नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे दुवमचलमूढवमं गदिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ेदम। ग्रंथाधिराज समय सार बहुत ही अद्भुत ग्रंथ, जिस ग्रंथ में हमारे को एकत्व विभक्त आत्मा बताना आचार्य भगवान का पर्पज है, जिसको जाने बिना ये जीव अनंत काल से दुखी है। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे करना चाहिए क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है और अनंत धर्मों को समझने के लिए स्यादवाद का सहारा लेना होता है। अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवाद के द्वारा समझते हैं, है ना। तो यहाँ आखिरी में बहुत अच्छी लाइन आई थी कि स्यादवाद से अर्थात कथनचित किसी अपेक्षा से नयों का विरोध मिटाकर, बहुत जीवों को ऐसा लगता है कि एक नए से ऐसा कह रहे, एक नए से ऐसा कह रहे, पता नहीं क्या है। तो कल अपन ने 2 एग्जाम्पल से, पेंसिल और केले के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नागपुर का केला कह रहे हैं, जब 50 रुपए का केला कह रहे हैं, जब हरा केला कह रहे हैं, पीला केला कह रहे हैं, छोटा केला कह रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं, है ना, टोकरी वाला कह रहे हैं, थैली वाला कह रहे हैं, कुछ भी अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से कितने कथन किए जा रहे हैं। हर कथन में हमारा ज्ञान एकदम रिलैक्स है और वो ज्ञान सफेद, केला सफेद होता है और वही खाने योग्य। बस कोई भी कथन किया जाए, खाने योग्य केला सफेद होता है। बस ये, इससे पूरा विरोध मिट गया। अब ये नहीं कि तुम अजन्मा है तो जन्मा क्यों कह रहे हैं, अरे किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। जन्म किसको कहते हैं? देह चेतन का नया संयोग होता है देह का, तो इसको जन्म कहते हैं। और इस अपेक्षा को समझ जाओ। लेकिन आप अपेक्षा नहीं समझोगे तो जन्मने मरने वाला जानते रहोगे तो आपका ज्ञान रिलैक्स नहीं होगा, मरण का भय बना रहेगा। अरे शरीर सापेक्ष जन्मने मरने वाला कह रहे हैं, मैं तो अविनाशी हूं। इस प्रकार से विरोध मिट जाता है। कितनी बड़ी बात कही है, नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक तो है। बोलो, ऐसे सम्यक, ये सम्यक्त की विधि है, ऐसे सम्यक्त हुआ। जितनी भी अपेक्षाओं से कथन किया जा रहा है, उस अपेक्षा को भली भांति समझकर मैं पना तो एक त्रिकाली ध्रुव में है। तुम कर्मों से बंधे हो, एक अपेक्षा का कथन है, पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, सो कथन किया जा रहा है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। पर्याय का बराबर ज्ञान, द्रव्य स्वभाव का ज्ञान और द्रव्य स्वभाव में मैं पना। पर्याय का ज्ञान पर पर्याय में मैं पना नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय का ज्ञान परंतु पर्याय में मैं पना नहीं।
पर्याय का कर्ता भोक्तापना नहीं। अरे मैंने की, तुम ही करते हो। पर्याय के कर्तापने से चर्चा है, भोक्तापने से चर्चा है। एक नए से कह रहे हैं मैं तो अकर्ता अभोक्ता तत्व हूँ, मैं बना यहाँ स्थापित बना है। एक खूंटा गड़ गया पर्याय में, अरे अभी तो इतना राग है, मुझे वीतरागी होना है। ये पर्याय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न से, तो पर्याय में राग है तो भी मैं त्रिकाली हूँ, पर्याय में वीतरागता है तो भी मैं त्रिकाली हूँ। विरोध मिट गया। एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर, समल में विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। आ रही बात समझ में? 14वीं गाथा में आचार्य देव ने हर एंगल से चर्चा की। आप एक नए से देखोगे तो वो कमलनी पत्र जल से स्पर्शित होता हुआ दिखता है, लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो कमलनी पत्र वैक्स कोटेड है, वो स्पर्श नहीं करता। कमल कहाँ होता है? पानी में। एक ने कहता है पानी में और एक ने कहता है कि कमल पानी को स्पर्शता नहीं है। तो अपेक्षा वो पानी में होता है, सॉइल में नहीं होता, हवा में नहीं होता, सबका निषेध करके उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है उसका ज्ञान कराया है। समझ आ रही बात? एक नए से देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे, है ना। पर्यार्थिक नए से देखें तो पानी गर्म ही अनुभव होता है, तो वो सत्यार्थ है, वो भूतार्थ है, ऐसा कह रहे हैं। उस अपेक्षा से देखोगे तो भूतार्थ है, पानी गर्म हुआ और कौन गर्म हुआ है। परंतु स्वरूप के समीप जाकर देखने पर पर्याय में कितनी गर्माहट हो, उसका शीतल स्वरूप मौजूद है, वो गर्माहट से असंयुक्त है। दोनों अपेक्षाएं समझ ली। और पानी तो पानी पने से विराजमान है। हर के लिए आचार्य भगवान ने बात, अगर आप उस एंगल से बात करोगे तो वो एंगल सत्यार्थ है, वो एंगल, वो अपेक्षा, वो स्यादवाद की कथनी। समझ में आ रही है? मुसलमान को चाचा कहना एक एंगल से सत्यार्थ है, मुसलमान को चाचा कहना एक नए से सत्यार्थ है। परंतु जैनी का चाचा मुसलमान कभी नहीं होता। टेंशन नहीं एकदम, अरे तो मुसलमान है, चाचा कह रही है लड़की, अरे वो मेरे चाचा के दोस्त है ना। अपेक्षा हुई, विरोध मिट गया। अब मिसअंडरस्टैंडिंग रखोगे, कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई चक्कर है। ऐसे कैसे होता है जैनी का मुसलमान? तो अब चक्कर लगाओगे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो चक्कर में पड़े रहोगे। अपेक्षा को समझ के एकदम क्लियर। समझ में आ रही है बात भाई साहब? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, दोनों गाथा हो गई 45 और 46, है ना। दोनों की अपेक्षा एकदम, वहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न बताना है, इसलिए आचार्य देव ने उन सबको पुद्गल का कह दिया, आम के छिलके को कचरा ही कह दिया। उन कचरे की भांति, जैसे वो दूसरा कचरा काम का नहीं है,
ऐसे ये आम का छिलका काम का नहीं है। आम का छिलका नहीं कचरई है, ऐसे राग आदि भाव पुद्गलमयी है, ऐसा कह के वहाँ भेद विज्ञान कराना था। और ये एकदम कोई सर्वथा नहीं मान ले, इसलिए आचार्य देव ने ये 46 गाथा कही। एक एंगल है वो देखने का ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम व्यवहार का सर्वथा ही अभाव करोगे तो फिर तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। हमारी बात समझ में? चींटी को मसल देने पर भस्म के मसल देने जैसी घटना घटित होगी तो फिर हिंसा नहीं लगेगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई बात ही नहीं बनेगी। पर्याय में है ना वो परिणाम ऐसा। तुम्हें जो भाव उत्पन्न हो रहा है झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील का, परिग्रह का, इन परिणामों से बंद कहाँ किसको होएगा ऐसा। तो वो पर्याय का ज्ञान और ध्रुव दृष्टि, ये फॉर्मूला आ गया। मैं पर्याय का ज्ञान होने पर भी मैं पना पर्याय में नहीं। देखो मैं और मेरी में फर्क होता है ना, मैं और मेरी, मैं पुरुष और मेरी पत्नी, तो फर्क है ना दोनों में। खूब बोलते रहो हम तो अभेद हैं, एक जिस्म दो जान है, जन्म जन्म के हैं, कुछ भी बोलते रहो। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, वो खाएगी तो उसका पेट भरेगा। और जान पे आएगी ना तो मैं और मेरी क्लियर हो जाएगी। किसी को भी तो पहले अपने को बचाएगा, मेरी को नहीं बचाएगा, मेरा को नहीं बचाएगा, अपने को बचाता है। मैं और मेरी में फर्क होता है कि नहीं? ऐसी मैं त्रिकाली ध्रुव और मेरी पर्याय, बस ऐसा। और विसंयोग शरीर कर्म तो स्पष्ट जुदेई पुद्गलात्मक द्रव्य है ना। तो कभी नहीं जानना कि मैं गोरा हूं काला हूं, कभी नहीं जानना कि गोरे काले से मुझे कुछ लाभ हानि है। ये संयोग तो प्रगट जुदे धन धामा है। कभी नहीं विचारना कि इनसे लाभ हानि होती है ऐसा। ठीक है, देखो अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। अब शिष्य पूछता है कि यह व्यवहार ने किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ है, उसका उत्तर कहते हैं। ये जो व्यवहार ने है इसका क्या दृष्टांत है, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। देखो गजब की बात है कि कुंद कुंद आचार्य भगवान की तो गाथा ही गाथा है। ये एक गाथा के दूसरे के गाथा के साथ लिंकिंग, उत्थानी का, ये सब अमृतचंद आचार्य देव का काम है। उन्होंने एक दूसरे गाथा के बीच में प्रश्न करके उत्तर देके ऐसा करके लिंक बनाइए लगाता है ना ऐसा। देखो एमेव व्यवहारो अध्यवसाणादि अर्ण भावाणम। अच्छा 47 पढ़नी है, सॉरी। चलो रायाहु ऋग्गदोत्तीय एषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुवुच्यते तथ्ये कोडिगद्दो राया। निर्गमन इस नृप का हुआ निर्देश सैन्य समूह में, व्यवहार से कहलाए यह
पर भूप इसमें एक है। गोपा चल जा रहे थे, रास्ते में बहुत भीड़ थी, 10-20 गाड़ियां, है ना। तो फिर पूछा ये क्या हो रहा है ये? अरे आज फूलबाग के ग्राउंड में वो निकल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन निकल रहे? 20-25 गाड़ियां, इतनी सारी मोटरसाइकिल, इतने सारे लोग, इतने सारे झंडे, सबको क्या कह रहे हैं? कौन जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो कह रहे हैं पर भूप इसमें एक है। इसमें राजा तो एक ही है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक ही है। और व्यवहार ने से क्या बोल रहे हैं? कौन निकल रहा है? राजा निकल रहा है। तो बोलो ऐसे व्यवहार ने के कथन किए जाते हैं? सब कोई कह रहे हैं राजा इतना बड़ा है, राजा तो एक ही है। देखो ऐसा आचार भगवान ने गाथा बनाई है, कितनी गजब। गाथार्थ, जैसे कोई राजा सेना सहित निकला, वहां यह राजा निकला, इस प्रकार जो यह सेना के समुदाय को कहा जाता है, सो वह व्यवहार से कहा जाता है। उस सेना में राजा तो एक ही निकला, उस सेना में राजा तो एक ही निकला। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को यह जीव है, इस प्रकार परमागम में कहा है, सो व्यवहार किया है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो उनमें जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है। बोलो ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है ना, यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु कर्म वर्गणा तेजस शरीर, इन तीनों को काउंट करेंगे अनंत। इनमें जीव कितना है? जीव तो एक ही है। और परमागम में ही कहा 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, अब किसी अपेक्षा से कहा है, सो व्यवहार ने से कहा है। जीव तो उसमें एक ही है और असंख्यात प्रकार के अध्यवसान भाव, असंख्यात प्रकार के। देखो 2 शब्द हैं, एक तो अध्यवसान और एक अध्यवसान आदिक। तो अध्यवसान अज्ञान मोह राग द्वेष और आदिक में कर्म और शरीर, और संयोग भी कर लो। तो एक क्षेत्रावगाह में देखेंगे तो शरीर, कर्म और अध्यवसान आदि भाव, अज्ञान मोह राग द्वेष परिणाम, ये अध्यवसान आदि। तो इनमें जीव कितना है? इसमें जीव तो एक है, ऐसा। देखो टीका, जैसे यह कहना कि यह राजा 5 योजन के विस्तार से निकल रहा है। 5 योजन, इतनी बड़ी सेना है। अरे इतनी बड़ी सेना है, लाखों हाथी, इतने घोड़े, इतने फलाने, इतने सब, कितने योजन की सेना? 5। ये राजा ही का विस्तार है, राजा का विस्तार है। रैली निकलेगी 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर की रैली है ना। एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो उसमें, ऐसा है ना। तो क्या कह रहे हैं? 5 योजन के विस्तार से निकल रहा है,
सो यह व्यवहारी जनों का सेना समुदाय में राजा कह देने का व्यवहार है, क्योंकि एक राजा का 5 योजन में फैलना अशक्य है। परमार्थ से तो राजा एक ही है, सेना राजा नहीं है। शरीर जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है। रागादि परिणाम, अध्यवसान आदि परिणाम जीव नहीं है। ये जीव तो इसमें एक है, मिको खलु शुद्धो। ये जीव की सेना कहो तो कहो, ये जीव की सेना है। तो इन सब में यह जीव है ऐसा कह देना व्यवहार है। जीव तो इसमें एक अभेद अखंड है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, मैं एकाकी एकतुली ही आता हूं, है ना। तो किससे एकत्व, ये सब मेरे अन्य कोई नहीं, है ना। तो वे पत्नी दुकान मकान बच्चों से की बात नहीं, यहाँ तो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड और यहाँ असंख्यात प्रकार के राग द्वेष, इससे भिन्न मैं अकेला हूँ। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम करके, सही बात है, अपन तो अकेले हैं, अकेले जी अकेले मर रहे, सही बात है। कौन किन का साथ देता है, जे वो अकेले जन्मे अकेले मर जाएंगे, वो अकेले की बात नहीं हो रही। असमान जाति द्रव्य पर्याय अकेले अकेले, इस भीड़ में अकेले, इस भीड़ में अकेले मैं एक हूं। और इसमें जीव का उपचार करना, सो ये व्यवहार है ऐसा। जीव तो एक ही है। जैसे अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर आदि हैं, ऐसे जीव अनंत गुण संपन्न एक जीव है। जीव यहाँ अनंत नहीं है, जीव तो अनंत गुण संपन्न एक सिंगल परमाणु अनंत गुण संपन्न है। देखो कितने प्रकार के कथन होते हैं। शरीर से भेद ज्ञान कराना, और कोई शरीर अनादि से जीव अपने को शरीर जान के रखा है, मैं शरीर हूँ शरीर हूँ शरीर हूँ शरीर, है ना। तो उस शरीर को क्या बोलेंगे, इस शरीर को क्या कहेंगे कि अरे ये तो मल मूत्र मांस का घड़ा है। और है कैसा, परमार्थ से देखेंगे तो एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुणों का धनी है, एक एक पुद्गल परमाणु। हरी बात समझ, ऐसा बोलेंगे। नवद्वार भय गिनकारी, ऐसा बोलेंगे, है ना। ये पर्यार्थिक न से बात करेंगे। जो उसमें स्कंद हैं उनकी पोजीशन कैसी है, तो ऐसा बताएंगे। और द्रव्यार्थिक न से बात करेंगे तो ऐसा करेंगे, वे तो पुद्गल परमाणु है, उसमें अच्छा बुरा क्या, है ना। तो शरीर से ग्लानि भी उत्पन्न करा के भेदियान कराएंगे, ऐसे कराएंगे, नहीं तो ऐसे कराएंगे। तो तात्विक दृष्टि से कैसे कराएंगे कि तत्वपने देखो, उसके गुण धर्म देखो कि वो तो स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है। पढ़ समझ में आ रहा है। पुद्गल की कितनी प्रकार से चर्चा हो रही है, शरीर की कितनी प्रकार से चर्चा हो रही है, बोलो। शरीर कैसा, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, समझ मारी। ये तात्विक बात। और वो उधर से जो बात की वो व्यवहार ने की कथनी, उस चरणानियोग का एंगल, पुद्गल को देखने का, शरीर को देखने का, ये चरणानियोग का एंगल और ये द्रव्यानियोग का एंगल। परमाणु कैसे होते हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले होते हैं। परमाणु मलमूत्र वाले होते हैं, ये उनके गुण हैं कि नहीं।
ये स्कंद रूप पर्याय हैं। सो पर्याय से सीधे सीधे कथन कर देते। अब ये नए विभाग है, ऐसे समझ लो। और तुम चेतन हो, तुम क्या हो? वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है और तुम ज्ञान मेढ़ हो। तो दोनों से ऐसे कराएंगे। कैसे कराएंगे? मलमूत्र मास का घड़ा ऐसे कराएंगे, नहीं तो नवद्वार भय गिनकारी ऐसे कराएंगे, नहीं तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तुम्हारे गुण इनसे नहीं मिलते ऐसे कराएंगे, और तुम ज्ञान स्वरूप हो ऐसे कराएंगे। तुम्हें जैसे करना हो तैसे करो। हरी बात समझना। एक 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 नए की कथनी है, एक एक नए से कथन किया जा रहा है। ये ऐसी आश्रव तत्व से भेदियान कराएंगे तो क्या बोलेंगे? दुख रूप है, चेतना का जैसा भ्रम उत्पन्न कराते हैं, उपयोग लक्षण से शून्य है, इसमें ज्ञान स्वरूप नहीं है। हरी बात समझना। ऐसा परिचय कराएंगे। राग आदि प्रकट ये दुख देन ऐसा कराएंगे। द्रव्यान्यु कहेगा कि क्या दुख देते हैं, तो ज्ञान के गेय मात्र है। चढ़ान्यु की शैली क्या है? आगम की शैली आशव दुक्कार घनेरे। द्रव्यान्यु की शैली क्या है? मात्र ज्ञान के गेय हो। यही आपको नए विभाग समझना पड़ेगा। क्या अपेक्षा है? दुख रूप क्यों कहा? कि तुम उसको सुख रूप समझ रहे, पाप से सुख समझते हो और पुण्य को धर्म समझते हो। पाप को क्या समझते हो? सुख। क्यों? मजे करो, खाओ पियो मौज करो। पाप परिणाम को सुख रूप समझ रहे। कमाने धमाने पढ़ने लिखने को कौन खराब समझता है? सब पाप की प्रेरणा करते हैं एक दूसरे को। कल गोष्ठी चल रही थी असत्य वचन है, एक दूसरे को कमाने खमाने इसकी उसकी होम्योपैथी दवाई के लिए अनुमोदना करते हैं। होम्योपैथी दवाई जो अनंत हिंसात्मक है, जो भैया अनुमोदना मत करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? बे तो खाते हैं, सो हम कह रहे बे खाएं, जो खाएं उन्हें खाने दो, तुम तो मत कहो। अनंत जीवों का घात होता है ऐसा। तो पाप को हितकारी वो सब एक दूसरे पहले ही आ गए ना, सब एक दूसरे को आचार्य तो करते हैं इन सब चीजों का। और पुण्य परिणाम में धर्म की भ्रम कर होता है ना। अब जो चीज अच्छी लगे उसको कोई कुछ छोड़ेगा, जो चीज अच्छी लगती हो उसके भाव का उपाय क्यों करेंगे? तो उस एंगल से क्या कहा कि ये दुखकार घनेरे शुभ अशुभ दोनों। अब आप नए समझ जाओ एंगल क्या एंगल है। बंध के कारण है, संसार के हेतु हैं, ये दुख रूप है। अब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो अभी कोई दुख लग रहा है? दुख लगे कि मत लगे, आगम के अनुकूल ये दुख रूप परिणाम है। तीव्र कषाय से मंद कषाय में थोड़ी शांति लगती है, लेकिन वीतरागता से परिचय हो तो पता चला वीतरागता के अगेंस्ट ओह इसमें तो दुख है। वो था आनंददायी परिणाम। अब आनंददायी परिणाम से परिचय नहीं है तो ये मंद कषाय अच्छी लग रही है, लेकिन अब आगम के अभ्यास से हमें इस मंद कषाय रूप परिणाम में कोई भ्रम नहीं है। इसको हम आगम के अभ्यास से सुख का कारण नहीं समझते। समझ आ रही बात? नए विवक्षा समझ ली।
ये है, बहुत गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार जीव समग्र समस्त राम ग्राम में राग के स्थानों में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना। देखो, ऐसा कहना, ऐसा कहना सो व्यवहारने का कथन है। देखो, अब सावधानी बताएं आपको, सब लोग अलर्ट होके ध्यान से सुनना। देखो, जब हम कहीं प्रवचन सुनते हैं, है ना, अब उन विद्वान की जो शैली है या जो एंगल दे रहे हैं, वो मान लिया वो व्यवहार नय का एंगल दे से चर्चा कर रहे हैं। अब हमारी कितनी अलर्टनेस है, अब वो ऐसा बोलेंगे क्या? देखो, अपन लोग दिन भर काय में लगे रहते, 24 घंटा खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना, सब पाप में ही जीवन जा रहा है, पाप में ही जीवन जा रहा है। जीवन काय में जा रहा है? पाप में ही। ये खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, दिन भर खाते ही रहते, वो करते रहते। अब जो ज्ञान नए विभाग को नहीं जानता, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, जो ज्ञान नए विभाग को नहीं जानता और वहां बैठे बैठे क्या करेगा? बोलो, उसमें यस जहाँ सही बात है, अपना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, पूरा दिन औका करते रहते, पाप ही करते रहते। शुभ परिणाम कितने होते? थोड़े से एकदम। अपन दिन भर क्या करते? पाप ही करते रहते। स्वरूप कैसा है? स्वरूप, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर उस पर्यायगत योग्यता को देखकर ये उपदेश है, पर्यायगत योग्यता। स्वरूप कैसा है? स्वरूप 24 घंटे में क्या करता हूं? 24 घंटे बोलिए, 24 घंटे यदि भेद से भी कहें, भेद से, तो मात्र जानता हूं कि पाप। हाँ बोलिए। बस बस, सो भी भेद है ये, सो भी ये भेद है। ये बोलो, 24 घंटे में जाननहार हूं और जाननहार बना रहता हूं। अब ये निर्णय करोगे आप, ये डिसीजन मेकिंग एक रूपता से। अरे ये पुण्य पाप के भाव तो अध्यवसान आदि भाव हैं, इनको जीव का व्यवहारने से कहते हैं। सो ये व्यवहारने का कथन चल रहा है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ये है कि प्रत्येक काल में, हर पर्याय में त्रिकाली ध्रुव रहता है। तो इसका ऐसे जानने का लाभ कि ज्ञान उसका लक्ष्य छोड़कर, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव, गुड न्यूज, वो आनंदित होता है ज्ञान इसका लक्ष्य करके। और लक्ष्य नहीं करे, ऐसा सुन के ही छोड़ दे, अरे हाँ भाई सही बात है, अपन तो त्रिकाली ध्रुव है, ऐसे नहीं। डिसीजन बनाए कि पर्याय में ऐसे भाव हो रहे हैं और कोई गुरु ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि तुम 24 घंटे क्या करते हो, तो पर्याय के एंगल से कह रहे हैं। सो क्लैशिंग नहीं, विरोध नहीं, वो सर्वथा नहीं, वो एक नए का कथन है। और मैं तो उस काल में भी त्रिकाली ध्रुव हूं। और नहीं तो आप इन कथनों को, सही बात है, दिन भर सवेरे से उठे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और बस फिर थोड़ी देर पूजा स्वाध्याय करी, दिन भर वही, दिन भर वही, दिन भर वही, दिन भर वही। बोलो, कौन समझ में आ रहा है? अरे मैंने निर्णय किया है। क्या बोल रहे हैं? यह जीव, इस लाइन का अर्थ है यह जीव समग्र राम ग्राम में, राम ग्राम में मतलब राग के स्थानों में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना। तुम दिन भर क्या करते रहते हो?
और फिर दूसरा, अब वो जाननहार रहे तब है, ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे ज्ञाता ही दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा रहे नहीं हो। और जब ज्ञान ऐसा जानता है तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो शांति उत्पन्न होती है, तो वो पर्यार्थिक नैसे कहते हैं कि पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ हो, मैं हूं, इसको जानने से होता है। समझ में आ रही है? पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना जो प्रकट होता है वो मैं हूं ऐसी स्वीकृति से होता है। सही बात है, ज्ञाता दृष्टा तो अपन रहते ही नहीं, रहते नहीं। तो अपन मतलब अपनी स्थापना पर्याय में है। अपन मतलब अपनी स्थापना कहाँ पर है? पर्याय में। पर्याय को देख के कह रहा है अपन ज्ञाता दृष्टा तो रहते ही नहीं। कोई कुछ कहता है, सुनता है, तुरंत गुस्सा आ जाती, तुरंत राग होता। अपन ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहते? तो तुम पर्याय को देख के कह रहे हो अपन व्यवहार जीव। आ रही बात समझ में? तो फिर त्रिकाली ध्रुव बनने रहो, वो तो अनादि सही है, तो पर्याय में तो प्रकट ही नहीं होता। तो भैया तुम जानोगे तो प्रकट होगा, पर्याय में भी प्रकट होएगा। और पर्याय में ऐसा अपने को पर्याय रूप अनुभव करते रहोगे तो कभी नहीं होगा। देखो फिर से, राग के स्थानों में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना वह व्यवहारी जनों का अध्यवसानादि अन्य भावों में जीव कहने का व्यवहार है। तुम 24 घंटे पाप में लगे रहते हो, ये व्यवहार का कथन है। समझ में आ रही है बात? नहीं भैया, हम तो दिन भर बस पूजा पाठ स्वाध्याय में लगे रहते, हमें कोई से मतलब नहीं है, हमें काऊ से मतलब नहीं है, काऊ से मतलब नहीं है, डॉग से मतलब है। समझ में आ रही है? अब वो शुभ परिणाम चला गया, विपरिणाम है, मैं अपरिणामी हूं। पॉइंट समझ में आया? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं अनाहारी स्वरूप हूं, और फिर भी पर्याय को देखकर फिर ऐसे भाव, क्या ऐसे कथन, तुम क्या खाते पीते रहते हो, ऐसा खाओ ऐसा मत खाओ, ये व्यवहार न का कथन है। मैं तो अनाहारी हूं। कहाँ तुम यहाँ वहां जाते रहते हो, मंदिर जाओ। अरे मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, आने जाने वाला नहीं। वो कथन व्यवहार न के पर्याय को देखकर ये कथन है। अभी हम रागी हैं, बीत रागी होना है, नहीं, हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं। स्वरूप नहीं जाना तो पर्याय में राग उत्पन्न होता है, और स्वरूप जानने पर पर्याय में बीतरागता प्रकट होती है। समझ में आ रही है बात? अरे कर्मों से बंधे हो, कर्मों को छुड़ाना है। हे प्रभु, तुमने कैसे किए कर्म चकचूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंबो मोए आवे। कैसे किए कर्म चकचूर? अरे उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया, और दीपावली के दिन वे महावीर भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हुए, सो उन्होंने शेष आघाती कर्मों का नाश किया। सो ये क्या करे, ये राम ग्राम है सब। जीव ने ऐसा किया, जीव इनका करता है, जीव इनका भोगता है, ये सब व्यवहार न के कथन है। तो झूठे हैं कि नहीं, उसका ज्ञान करा रहे हैं। उस एंगल से देखोगे सत्यार्थ है, और त्रिकाली ध्रुव के एंगल से देखोगे तो असत्यार्थ है। मेरे में कुछ नहीं है।
राग के स्थान में के ज्ञान की पर्याय भी आएगी। हाँ, पराया ज्ञान जहाँ पर की, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहाँ पर की। नहीं, ज्ञान की पर्याय जो है वो भी राग का स्थान है। अच्छा, ज्ञान की करने से राग होगा इसलिए। क्या? हाँ, जो ज्ञान अपने को पर रूप अनुभव कर रहा है वो ज्ञान भी मैं नहीं, वो नहीं है ना। और सुनो, जो भेद ज्ञान की पर्याय है, जो भेद ज्ञान की प्रोसेस में भी आई है, तो वो ज्ञान अपने अस्तित्व को मिटाकर ध्रुव को का लक्ष्य करती है। समझ आई बात? हाँ बोलो। यहाँ पे कहा ना, जीव समस्त राग के स्थानों में व्याप्त होकर पवित्र हो रहा है। तो राग के स्थान में ज्ञान की पर्याय भी आएगी। अज्ञान होकर प्रवर्त रहा है, कोई भी ज्ञान की पर्याय है वो। हाँ, कोई भी ज्ञान की पर्याय। अभी यहाँ पर्टिकुलर, अभी यहाँ पर्टिकुलर विकार की अध्यवसान की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर्टिकुलर अभी विकार की बात चल रही है। जो बात चल रही है उसी के साथ न्याय करना है गाथा टीका के साथ। अभी यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात ही नहीं चल रही है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की तरफ से बात चल रही है। अभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के बाद कितनी चीजें हैं कि प्रकट जुदे धनधामा एकदम बाहर, शरीर, कर्म और कषाय। ज्ञान की पर्याय जो ये सब निर्णय कर रही है, उपयोग लक्षण और त्रिकाली ध्रुव। समझ में आ रही बात? आपने भी कहा ना कि हाँ, आप जो ज्ञायक को जानने वाला कहना वो व्यवहार है। हाँ, उसके एंगल से वो फिर व्यवहार वो हो जाएगा ना, ज्ञान की पर्याय भी राग के स्थान में चली जाएगी। हाँ, तो वो ज्ञान की पर्याय राग के स्थान पर जाएगी जो अज्ञान रूप है, क्योंकि यहाँ विकार की बात चल रही है। अध्यवसान की क्या परिभाषा बताई? मोह से संयुक्त विकारी परिणाम, अज्ञान से संयुक्त विकारी परिणाम। ठीक है, ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? व्यवहारी जनों का अध्यवसानादि अन्य भावों में जीव कहने का व्यवहार है, क्योंकि एक जीव का समग्र राम ग्राम में व्याप्त होना तो अशक्य है। बोलो, जैसे राजा का 5 योजन में व्याप्त होना सो अशक्य है। 5 योजन की सेना जा रही है तो राजा सब में व्याप्त है कि नहीं? राजा तो अपने में ही व्याप्त है, राजा तो एक है। व्यवहारने से कह रहे हैं कि पूरा 5 योजन का राजा निकला। ऐसा हाथी घोड़ा सबको राजा कह रहे हैं। कौन जा रहा है यहाँ? कौन चल रहा है? चल रही हैं गाड़ियां, गाड़ियों को भी ज्योतिरादित्य कह रहे हैं। उस एक एक गाड़ी में 4-4 5-5 लोग बैठे हैं, उन सबको ही राजा कह रहे हैं। भैया राजा तो एक है और उसका सब में व्याप्त होना तो अशक्य है। ऐसे ही जीव का संयोग में व्याप्त होना तो अशक्य है, शरीर में व्याप्त होना तो अशक्य है, कर्म में व्याप्त होना तो अशक्य है, राग आदि भाव में व्याप्त होना तो अशक्य है। समझ में आ रही है? और जो तुम कह रहे हो एक समय की ज्ञान की पर्याय में व्याप्त होना भी अशक्य है। ज्ञायक तो महाराजा बॉस बना रहता है, वो ज्ञान की पर्याय में भी नहीं आता। ज्ञान की पर्याय स्वयं से बोलती है कि मैं राजा हूं, वो अभेद होती है ज्ञायक से। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसका लॉजिक निकालो कि यदि देखो दृष्टांत ही बन रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निकला, ऐसा। इतने में क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बात ख्याल में आ रही है। इतने में क्या हुआ कि आप ऐसे जल्दी से निकल रहे थे तो आपकी गाड़ी को पीछे से उस भीड़ में राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल रहा था तो टक्कर लग गई। तो आप उतरे अपनी गाड़ी से
और पीछे देखा, उसने भी ग्लास खोला, तो आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, है ना? तो अब क्या करोगे? और कोई गुस्से गुस्से वाले होता है, पकड़ा उसे नीचे उतार के 2 दिए मिला के। समझ में नहीं आ रही है? हॉर्न दे दो, मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा समझो। तो अभी तो तुम उसको राजा कह रहे थे, राजा जो था सिंधिया निकल रहा है, तो तुम उसके साथ सिंधिया जैसा व्यवहार करोगे? प्रश्न ये है, यदि वो राजा ही निकल रहा है, वो पूरा राजा ही है, पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया व्याप्त है, तो अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई तो उससे क्या करोगे? भाई साहब और ठोक दो हमारी गाड़ी, आप तो राजा हो, ऐसा करोगे? आपका उसके साथ ट्रीटमेंट राजा जैसा होएगा? फिर नहीं होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा? ऐसा अब ये शरीर में यदि आत्मा व्याप्त हो जाए, व्याप्त हो जाए का अर्थ है तो ये शरीर ही जीव बन जाए। तो फिर शरीर जब इसमें से आत्मा निकल जाता है तो फिर ये शरीर कौन रह गया? यदि इसमें आत्मा व्याप्त होकर रहती तो फिर शरीर को जलाते, इसके साथ इस जीव के साथ ऐसा बैड बिहेव करते भगवान आत्मा से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्याप्त होना, व्याप्त शब्द का अर्थ है कि उसमें फैलना। जैसे अग्नि में उष्णता व्याप्त है, जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त है, और वो मिश्री डिब्बे में रखी है तो डिब्बे को व्यवहार से मिश्री का डब्बा कह रहे हैं, लेकिन स्टील के डिब्बे में मिठास व्याप्त नहीं है, नहीं तो स्टील का डिब्बा मीठा हो जाता। तो कितने ये व्याप्त शब्द का अर्थ है? जो उसमें पसर के रहता हो। व्याप्त मतलब उसके सर्वांग में पसर के रहता हो। चीनी का डिब्बा लाओ तो चीनी के डब्बे में चीनी व्याप्त होके रह रही है? नहीं रह रही। वो मिठास कहाँ व्याप्त है? कि मिश्री में। समझ में आ रही है? डिब्बे में कोई मिठास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम व्यवहार से कह रहे हैं चीनी का डब्बा, लेकिन डिब्बा बिल्कुल मीठा नहीं होता। मीठा डिब्बा भिन्न है, मिश्री भिन्न है। क्या बोला? मिश्री भिन्न है और डिब्बा भिन्न है, क्योंकि चीनी का डिब्बा का व्यवहार करने पर भी डिब्बा मीठा नहीं होता। ऐसे ही इन शरीर आदि में जीव का व्यवहार होने पर भी शरीर कभी जीव नहीं होता, क्योंकि उस शरीर के रामग्राम में, अध्यवसान आदि के रामग्राम में जीव व्याप्त नहीं है। लिखा है ना रामग्राम, राग ग्राम। अच्छा, क्या याद आ रहा था? ये तो मिसिंग क्या हो रही थी? वो बोलते हैं गुरुदेवश्री, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। एक पार्टी में और दूसरी पार्टी पूरा विश्व। बस चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, मैं ही मैं हूँ, जीती अब वो चोंच न मारे, चोंच न मारे जीती अब लहुआ लहान नहीं होती, दुखी नहीं होती। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक जीव का समग्र राग ग्राम में व्याप्त होना अशक्य है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है। व्यवहार में से कह रहे हैं, देखो व्यवहार भी दर्शा रहे हैं और परमार्थ भी बता रहे हैं। हरी बात समझ में? एक इंद्री दो इंद्री में जीव का व्याप्त होना अशक्य है। राग आदि में जीव का व्याप्त होना अशक्य है। क्यों? राग घटता बढ़ता है, जीव नहीं घटता बढ़ता। राग उत्पन्न होकर नाश हो जाता है, जीव उत्पन्न होकर नाश नहीं होता। जीव अनादि अनंत सदा है, सदा सदा। आप कैसे कहोगे सिद्ध क्षेत्र में जो
महावीर भगवान विराजमान है, ये वो ही है जो अनंत काल पहले मारीची था। कहाँ हुआ नाश? और उस जीव का मारीची अवस्था में व्याप्त होना अशक्य था ना। बोलो, मारीची पर्याय का विनाश हो गया, जीव का नहीं हुआ। मारीची पर्याय में मतलब वो शरीर भी और वो ऐसे घोर कषाय के मिथ्यात्व के परिणाम भी, ये राग ग्राम जीव का उसमें व्याप्त होना अशक्य है। समझ में आ रही है? इस प्रकार से परमार्थ से तो जीव एक ही है, परमार्थ भी दिखला दिया और व्यवहार ने से कैसे कथन किया जाता है ये भी बता दिया। अब बोलो, हम सबको शीघ्र अति शीघ्र श्रावक बनना है कि मुनि बनना है? बोलो। श्रावक बनो, फिर मुनि बनो, अनंत बनो। मुनि बनना है, मोक्ष जाना है। देखो, जाननहार हूँ, जानन ही हार रहना है। ऐसा रहना, इसमें भी करेक्शन, जाननहार हूँ, जाननहार रहता हूँ, रहूंगा, था हूँ, रहूंगा। समझ में आ रही है? मुनि बनेंगी पर्याय, अनंत बनेंगी पर्याय, मैं नहीं बनूंगा। क्या बोला? समझ में आ रही है? देखो आखिरी क्वेश्चन, जीव पत्नी बच्चे छोड़कर वीतरागी होता है कि कर्म का अभाव करके वीतरागी होता है कि राग का अभाव करके वीतरागी होता है? बोलो, जीव कैसे वीतरागी होता है? कौन सी प्रोसेस से? बोलिए। जीव भी नहीं होता है। हाँ, वाह। बात में जैसी मिल रही है कैसी है ये लॉकडाउन। देखो, इनका लॉकडाउन चल रहा है। बड़ी मुश्किल है। बोलो, समझ में आई बात? जीव किस प्रकार से वीतरागी होता है? भैया, वीतरागता अवस्था है, जीव कभी वीतरागी होता नहीं। त्रिकाली ध्रुव हूँ, था और रहता हूँ। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा ही है शरण, शरणभूत आश्रयभूत एक शुद्धात्मा ही है। ये वाली बात अलग है कि शुद्धात्मा के आश्रय से, सुनना ध्यान से, शुद्धात्मा हूँ ऐसे आश्रय से अजीव का लक्ष्य छूटता है तो प्रणति में आशा बंध मिटते हैं और संवर निजरा प्रकट होती है। क्या? मैं जीव हूँ ऐसा जानकर आशावादी का लक्ष्य छूटता है, मुझे आशा मिटाने हैं, संवर निजरा प्रकट करनी है, ऐसे सारे लक्ष्य छूटते हैं पर के। तो ऐसा लक्ष्य छूटने पर मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो आशा बंध मिटता है, संवर निजरा प्रकट होते हैं। समझ में आ रही है? मैं जीव हूँ, है ना, ऐसा जानने पर कर्मों का लक्ष्य छूटता है तो कर्म मिटते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है। क्या बोला? बोलो, कर्म मिटाने कि नहीं मिटाने? टोटल कर्मों का लक्ष्य छूटता है, टोटल कर्मों का लक्ष्य छूटता है। न बांधने, न पुण्य बांधना, न पुण्य बांधना है और न पुण्य की निर्जरा करनी है। नथिंग टू डू। त्रिकाली हूँ, त्रिकाली बना रहता हूँ। ऐसा जानने पर कर्म की नया कर्म बनता नहीं है, पुराने की निर्जरा होती है। ये घटना ऐसे घटित होती है।
बहुत बढ़िया इक्वेशन आ गई है, बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही सो बोले। निताशा जैन, हाँ आ रही है समझ। क्या समझ में आई बताओ? एक सेंटेंस बोलो कोई सा भी जो अभी अभी बात चली। क्या? कोई भी एक सेंटेंस बोलो अभी। शरीर की तरफ से, कर्म की तरफ से, राग की तरफ से, तीन तरह से बात आई ना। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, शरीर का लक्ष्य छूटता है, अजीब का लक्ष्य छूटता है, आशा बंध मिटते हैं अवस्था में और संवर निजरा प्रकट होते हैं और मैं जीव हूँ, था और रहूंगा। समझ में आ रही है? ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, आश्रव का लक्ष्य छूटता है तो आश्रम मिटता है, संवर निजरा प्रकट होते हैं पर्याय में और मैं ध्रुव हूँ, था और रहूंगा। भाई साहब समझ में आ रही है बात आपको? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, कर्म का लक्ष्य छूटता है, न मुझे नए बांधने हैं न पुराने छोड़ने हैं। तो त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से पुराने कर्म की निजरा होती है और नए बनते नहीं है। मैं हूं, था और रहूंगा। आ रही बात समझ में? भाई साहब, भाई श्री बोलिए। हाँ समझ में आ रही है। आ गई? मैं त्रिकाली हूँ, इसके लक्ष्य से, हाँ, इसके लक्ष्य से ऐसा, इसके लक्ष्य से कर्मों का बंध नहीं होता है, संबंध होता है। लक्ष्य मतलब परिणति में पर का लक्ष्य मिट जाता है। पर का लक्ष्य, इससे सबका पर का लक्ष्य, और पर का लक्ष्य बना है किसी भी प्रकार से। सही बात है, अब जल्दी मुनि बनना है, ये भावना होना अलग बात है। ये तो अभी अज्ञान की तरफ से बात चल रही है। अभी तो अपन को मुनि बनना है, अभी तो अपन को कर्मों की निर्जरा करनी है। तो तुम अपने को अकर्ता ज्ञायक हूँ ये निर्णय नहीं हुआ, अभी भी पर्याय की अप्रोच चल रही है, ये मीनिंग है। और वो व्यवहार ने से कथन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार ने किसको लागू पड़ेगा? जो मैं त्रिकाली हूँ और था और रहूंगा ऐसा निश्चय का जिसे ज्ञान है, उसकी कथनी व्यवहार ने की है। समझ आई बात? और समझने की कोशिश करेंगे सब लोग, ठीक है? समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो।